नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा पर बरसे सचिन पायलट, बोले पूरे देश में बदलाव की लहर, अब गिनती के बचे हैं दिन। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि संविधान की रक्षा के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, नामांकन के बाद बोले कन्हैया कुमार। खबर में आगे बताएंगे कि सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में चल दिया पीएम मोदी वाला दाव, भाजपा की बढ़ेगी मुश्किलें। खबर में आगे आपको बताएंगे कि अमेठी और रायबरेली जीतने के लिए प्रियंका गांधी डालेंगी डेरा, कांग्रेस ने बनाई है रणनीति। और इसी के साथ बताएंगे आपको कि शरद पवार का बड़ा दावा, एनडीए को 230 से 240 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला हो रहा है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर बरसे सचिन पायलट, बोले पूरे देश में बदलाव की लहर है और अब भाजपा की गिनती के दिन बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आगरा के बाह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की लहर है, नरेंद्र मोदी सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं और पहले भाजपा 400 सीटों को पार करने की बात कर रही थी, अब चुप है। उसे 2 चरण के मतदान में पता चल गया है कि पार्टी मुश्किलों में है। सचिन पायलट ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। दोस्तों, राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में वादे पूरे नहीं किए, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, कालाधन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से निपटने में विफल है भाजपा की सरकार और अब प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है और कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। भाजपा ने देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित किया गया। उन्होंने अग्निवीर भर्ती पर भी सवाल उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री 10 साल सत्ता सुख भोगने के बाद भी 5 साल और मांग रहे हैं, जबकि युवाओं को देश सेवा के लिए 4 साल ही दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संविधान की रक्षा के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, नामांकन के बाद बोले कन्हैया कुमार। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सोमवार को कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले कन्हैया कुमार ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ फोटो शेयर की। कन्हैया कुमार ने लिखा कि आज नामांकन से पहले सभी धर्म के गुरुओं ने मुझे संविधान की प्रस्तावना भेंटकर मेरे लिए दुआएं की और आशीर्वाद दिया। यही हमारा भारत है, यही हमारा संविधान है। सर्वधर्म समभाव इस भारत और इसके संविधान की रक्षा के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। बीते दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें कहा कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। दोस्तों, जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है, इस सीट पर लगातार 2 बार से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जीतते आए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी को 53.90% वोट मिले थे। मनोज तिवारी तीसरी बार जीत का स्वाद चखने के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस की टिकट पर कन्हैया कुमार आए हैं। हालांकि दोनों उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार इससे पहले 2019 में बिहार के बेगूसराय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता गिरिराज सिंह से हार गए। हालांकि बाद में वो 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए। जानकारी के लिए बताते चलें कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान 25 मई को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ने चल दिया पीएम मोदी वाला दाव, जिससे भाजपा की बढ़ेगी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो वहीं चुनाव प्रचार का पूरा भार पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने कंधों पर उठा लिया है। सुनीता अपने प्रचार भाषणों में ऐसी भावों का अपील कर रही हैं जो विरोधी बीजेपी के लिए चिंता की वजह बन सकती है। सुनीता ने ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दाव चल दिया है, जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के लिए उन्हें जेल में डाला गया है। सुनीता केजरीवाल अपने भाषणों में मतदाताओं को ये समझाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी ने दरअसल अपार लोकप्रियता से डरकर केजरीवाल को जेल में डाला है। वो बता रही हैं कि बीजेपी को ये डर है कि केजरीवाल ने जिस तरह जनहितैषी फैसले लिए हैं
उसमें आम आदमी पार्टी को जनता के दिलों से हटाना असंभव है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 1,000 रुपए की सम्मान राशि दिए जाने के वादे की याद दिलाई। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के देवली इलाके में आयोजित रोड शो में सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को 1,000 रुपए देने का ऐलान से घबरा गई है और वो इसी योजना को रोकने के लिए केजरीवाल को जेल से निकलने नहीं दे रही है। सुनीता केजरीवाल ने महिला मतदाताओं से कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि आपको 1,000 रुपए मिले, इसलिए उसने आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। रविवार को रोड शो में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी और सुनीता केजरीवाल और दक्षिण दिल्ली से प्रत्याशी सहीराम पहलवान का रोड शो जहां जहां से गुजर रहा था वहां भारी संख्या में आम जनता भी सुनीता केजरीवाल का स्वागत करने के लिए बाहर आ रही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेठी और रायबरेली जीतने के लिए प्रियंका गांधी डालेंगी डेरा, कांग्रेस ने बनाई है ये रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब सब कुछ छोड़कर रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। वो सोमवार को वहां पहुंच सकती हैं। कांग्रेस हर हाल में अमेठी और रायबरेली में लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से गांधी परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा चुनाव मैदान में है और इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। कांग्रेस ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए शुक्रवार को अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने राज्यसभा का रास्ता चुना है। वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में केवल रायबरेली सीट ही जीत पाई थी और रायबरेली से इस बार राहुल गांधी उम्मीदवार बनाए गए हैं। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भाजपा की स्मृति ईरानी से 55,000 से अधिक वोटों से भाजपा की स्मृति ईरानी ने उनको हराया था और राहुल गांधी ने 2019 का चुनाव 2 जगहों से लड़ा था। दोस्तों, प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में चुनाव होने तक कैंप कर सकती हैं। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए वो दोनों सीटों पर आक्रामक चुनाव प्रचार करेंगी। कांग्रेस रायबरेली में अपनी जीत की लय बनाए रखना चाहती है तो अमेठी को हर हाल में वापस पाना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शरद पवार का बड़ा दावा, एनडीए को 230 से 240 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अपना संतुलन खो चुके हैं और उन्हें अपनी हार का एहसास हो गया है। पवार ने दावा करते हुए कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 230 से 240 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं है। दरअसल शरद पवार पीएम मोदी द्वारा उन्हें भटकती आत्मा कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि वो मोदी की टिप्पणी से आहत हुए हैं। पंजाब और हरियाणा केंद्र से नाराज एनसीपी नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी कार्रवाई से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को नाराज कर दिया है और उन्हें दक्षिणी राज्यों पश्चिम बंगाल या अल्पसंख्यकों के वोट से भी महरूम होना पड़ेगा। पवार ने कहा कि बीजेपी ने चंडीगढ़ और सूरत में जो किया वो न सिर्फ गलत था बल्कि गैर कानूनी भी था। पवार ने कहा कि भाजपा ने जो चंडीगढ़ और सूरत में जो किया वो न सिर्फ गलत था बल्कि गैर कानूनी भी था। 30 जनवरी को भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गलत तरीके से जीत हासिल की थी और इसके बाद सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने और बाकी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। और पूछा महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव क्यों, पवार ने कहा कि वो अब इसी हद तक गिर सकते हैं कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और आरक्षण तथा संविधान में छेड़छाड़ की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में 5 चरण में मतदान की क्या आवश्यकता थी। यदि 39 सीटों वाले तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान हो सकता है तो महाराष्ट्र को 48 सीटों के लिए 5 चरणों की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने कहा कि ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपनी सियासी जमीन खो रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में एनडीए खत्म, सुन भाई सुन देश की धुन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर लगातार आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव लोकप्रियता के ग्राफ चढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने तो पहले ही आप लोगों को
बताया था कि बिहार में एनडीए खत्म हो गई है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए खत्म, सुन भाई सुन देश की धुन। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिग्विजय सिंह के खिलाफ दुष्प्रचार मामले में घिरी बीजेपी, चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और इसी चरण में हाई प्रोफाइल राजगढ़ सीट पर मतदान हो रहा है। यहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के मैदान में आने से माहौल बदल गया है। स्थिति यह है कि भाजपा को सिंह के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए फर्जी पैम्फलेट तक बांटने पड़ रहे हैं। मामले में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है और इसे संज्ञान में लेते हुए आयोग ने जिला कलेक्टर से रिपोर्ट तलब किया है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि 4 मई को सारंगपुर एवं मधुसूदनगढ़ में एक पैम्फलेट वितरित किया गया जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के विरुद्ध असत्य कथन किए गए और इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं बल्कि एक समुदाय के लोगों की भावनाओं का आहत किया जा रहा है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि पैम्फलेट भाजपा उम्मीदवार रोडमल नागर द्वारा छपवाए एवं बंटवाया जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि उपरोक्त पैम्फलेट में ना तो प्रकाशक का नाम है और ना ही मुद्रक का नाम है और ना ही उसमें संख्या भी दर्शाई गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने इसे छपवाया है एवं बंटवाया जा रहा है उसका नाम सामने ना आ सके। लेकिन पैम्फलेट में लगाए गए आरोप एवं जो बातें लिखी गई है उससे स्पष्ट है कि यह कृत्य भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर का ही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में भी बढ़ी भाजपा की मुश्किलें, राजपूत समाज ने बीजेपी के विरोध का किया ऐलान, कहा वोट की चोट से देंगे जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के बाद राजपूत समाज का गुस्सा हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फूट पड़ा है। राजपूत समाज ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध का ऐलान करते हुए कहा है कि दूसरी पार्टी का जो भी उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर दे रहा होगा उसका वो समर्थन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में 7 विधायकों ने बिगाड़ा बीजेपी का गणित, शाह ने भी माना कम हो रही है भाजपा की सीटें। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों को लेकर भले ही भाजपा नेता क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हों लेकिन अमित शाह ने सीटों के कम होने का बयान देकर सबको चौंका दिया है। दरअसल अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि राजस्थान में उनकी ज़्यादा नहीं 1-2 सीट कम हो सकती है। शाह के इस बयान ने राजस्थान भाजपा के नेताओं को परेशानी में डाल दिया है क्योंकि कांग्रेस नेता लगातार राजस्थान में अपनी सभी सीटों के जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा कुछ सीटें हार रही है तो सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में इस बार भाजपा का गणित क्यों गड़बड़ाया है, कहाँ रणनीतिक चूक हुई है। असल में इस बार राजस्थान भाजपा का गणित बिगड़ने में अन्य समीकरणों के अलावा राजस्थान के 7 विधायकों ने भी बड़ी भूमिका अदा की है। विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद इन नेताओं ने लोकसभा चुनाव में भी अपनी ताल ठोकी है, न केवल मजबूती से चुनाव लड़ा है बल्कि भाजपा के सारे समीकरण भी बिगाड़ दिए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये जो कोर्ट ने लिमिट लगा रखी है हम इसे हटा देंगे, राहुल गांधी ने आरक्षण का दायरा 50% से ज़्यादा बढ़ाने का किया वादा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार में लगी हैं और इसी बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचे हैं और ये इलाका आदिवासी बहुल है। यहाँ उन्होंने भाजपा और आरएसएस और संविधान को बदलकर आरक्षण खत्म जैसे आरोपों को एक बार फिर दोहराया और कहा कि ये जो कोर्ट ने लिमिट लगा रखी है हम इसे हटा देंगे और 50% की जो लिमिट है इसका दायरा बढ़ाएगी कांग्रेस। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, दर्ज कराया मुकदमा। जी हाँ दोस्तों, सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और यूपी की कैसरगंज संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिना इजाजत निकले करण भूषण के काफिले में पटाखे फोड़े गए। इसका वीडियो भी सामने आया था जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरे मामले की जांच करवाई। शनिवार को उनका काफिला कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत नवाबगंज तरबगंज होते हुए बलेसर बाजार पहुंचा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पेपर लीक पर राष्ट्रीय स्तर पर बनाएंगे कानून, नीट पेपर को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच गहलोत का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक माफिया पर अशोक गहलोत बोले कि पेपर लीक माफिया पूरे देश में सक्रिय हैं। भाजपा सरकार की लापरवाही और कार्रवाई की मंशा न होने के कारण 10 साल में पेपर लीक माफिया देश भर में मजबूती से फैल गया है। राजस्थान में हमारी सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए उम्र कैद तक की सजा का कठोर कानून बनाया था। कांग्रेस की गारंटी है कि केंद्र में सरकार बनने पर पेपर लीक के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा कानून बनाया जाएगा। ये बयान नीट पेपर को लेकर हो रही चर्चा के बाद आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट एग्जाम में पूर्णिया में भी खेला, नीतीश कुमार समेत 4 मुन्ना भाई गिरफ्तार, 5-10 लाख में डील। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीट यूजी 2024 की परीक्षा में पटना के अलावा राज्य के कई जिलों में भारी खेला हुआ और कहीं प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया तो कहीं मुन्ना भाई गिरी हुई है।
पूर्णिया में एक एग्जाम सेंटर से 5 परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है जो दूसरों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इनकी गिरफ्तारी पूर्णिया के डीएवी स्कूल एग्जाम सेंटर से हुई है। पकड़े गए चारों छात्र विभिन्न वर्षों के मेडिकल स्टूडेंट हैं, जिनमें एक का नाम नीतीश कुमार है। इनकी पहचान कर ली गई है और एक आरोपी राजस्थान का तो 3 बिहार के सीतामढ़ी, बेगूसराय और भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। पूर्णिया में नीट परीक्षा में दूसरे छात्रों के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे 4 फर्जी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें राजस्थान से 1 और 1 बिहार के 3 अलग अलग जिले से हैं और ये सभी छात्र दूसरे के एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे। ये फर्जीवाड़ा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ में आ गए और स्कूल प्रबंधन ने इन सभी को पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया है कि ये सभी दूसरे की जगह परीक्षा देने आए थे। नीट क्लियर करने के लिए उनकी 5 से 10 लाख रुपए प्रति छात्र में डील हुई थी। दोस्तों, गिरफ्तार फर्जी परीक्षार्थियों में भोजपुर जिला निवासी नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खजुराहो और इंदौर के बाद खंडवा में होगा बड़ा खेल, मुश्किल में बीजेपी प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच खजुराहो और इंदौर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रत्याशियों के चुनावी मैदान से दूर होने की वजह से मुकाबला एक तरफा जैसा हो गया है। अब खंडवा में भी इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन खंडवा में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़, सुप्रिया सुनेत ने भाजपा को घेरा, बोली मूक दर्शक बनी रही पुलिस। जी हाँ दोस्तों, यूपी के अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ हुई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने इस पर भाजपा को घेरा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने और तमाशा देखने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि दफ्तर के बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हमला करने वालों में से कई नशे में थे, उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेस ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। घटना अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने इस मामले में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भाजपाई गुंडागर्दी करते रहे और मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। यदि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो इस घटना को रोका जा सकता था। मौके पर मौजूद रहे कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि स्मृति ईरानी चुनावी माहौल को लेकर परेशान हैं। भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिकायत के आधार अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैनिफेस्टो पर चिदम्बरम बोले, बीजेपी नेता आंखों का इलाज कराएं। कांग्रेस की सरकार होती तो आज इकोनॉमी 200 लाख करोड़ होती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर बीजेपी को घेरा है और मैनिफेस्टो पर भी बीजेपी ने जवाब दिया है और बीजेपी को कहा है कि नेता आंखों का इलाज करवा लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी को 150 सीटें भी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी बोले, संविधान को बचाने का चुनाव है, हम लोगों के अधिकार छीनने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में 150 सीट पर भी जीत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि इन चुनाव का उद्देश्य संविधान को बचाना है, जिससे भाजपा और आरएसएस बदलना चाहती है। मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए प्रचार करने जोबट शहर आए राहुल गांधी ने कहा कि हम देश में आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लोगों के हित में आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर से जाति जनगणना की वकालत करते हुए कहा कि इससे लोगों की स्थिति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और देश में राजनीति की दिशा बदल जाएगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो संविधान को बदल देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संदेश खाली पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे मोदी। बीजेपी ने पैसे के जोर पर फैलाया झूठ, ममता बनर्जी ने बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के बल पर संदेश खाली का झूठ फैलाया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को घड़ियाली आंसू बहाना बंद करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की ओर से रची गई साजिश का खुलासा एक हालिया स्टिंग से हो गया है। तृणमूल ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और इसमें दावा किया गया है कि ये उसके उस रुख की पुष्टि करता है कि संदेश खाली प्रकरण के पीछे बीजेपी का हाथ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तीसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष का पत्र वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में तीसरे चरण के मतदान से पहले नेताओं में उस समय खलबली मच गई जब भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम से फर्जी पत्र वायरल हुआ। इस वायरल पत्र से पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव के बारे में अफवाह फैलाई गई। हालांकि बाद में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद को अपनी सफाई देने के लिए वीडियो जारी करना पड़ा। एटा लोकसभा क्षेत्र के लिए 7 मई मंगलवार को मतदान होना है। सोमवार को 1149 पोलिंग बूथ के लिए
पोलिंग पार्टियां रवाना की गई और वहीं राजनीतिक दल प्रत्याशी एक एक वोट के लिए सेंधमारी करने में जुटे हैं। पूरी ताकत प्रत्याशियों ने एक दूसरे के वोटों की सेंधमारी में लगा दी है और चुनाव के इस माहौल के बीच तरह तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।